तो हेलो दोस्तों, एक कहानी है हमारा हीरो जुनताई की, जो एक बच्चे को बचाने के लिए खुद ही डूब के मर गया। किस्मत से जुनताई की सोल गॉड ऑफ लाइफ के हाथों मिलती है, जहां वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। इसलिए अपना सारी की सारी ताकत जुनताई को देखकर एक नई बॉडी में रिकनेक्ट कर देता है। जंग टाइगर रिकॉर्नर ऐसी बॉडी में होता है जो बहुत ही ज्यादा कमीना था। उसका प्यारी सी बेबी छोड़कर सब लोग उसको नफरत करते थे। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं गॉड ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डेथ को, जो कि आपस में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। गॉड ऑफ लाइफ कहते हैं आगे मत बढ़ना, नहीं तो मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसके जवाब में गॉड ऑफ डेथ कहता है तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इनकार्नेशन सिस्टम बनाकर इस दुनिया को बचा लिया? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज को एक दिन खत्म हो जाना चाहिए। तभी गॉड ऑफ लाइफ उसे बीच में टोकते हुए कहते हैं तुम हर वक्त मौत की बातें करते रहते हो। और इसी के साथ गॉड ऑफ लाइफ अपनी सोर्स से उस पर हमला कर देते हैं। उस तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गॉड ऑफ लाइफ ने इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, यानी जब कोई इंसान मर जाए तो उसकी रूह दोबारा जन्म ले सके, ताकि यूं नहीं वर्ड्स का सिस्टम लगातार गोल गोल चलता रहे। और गॉड ऑफ डेथ का मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि गॉड ऑफ लाइफ गॉड ऑफ डेथ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले कर रहा था, जिनसे गॉड ऑफ डेथ बड़ी मुश्किल से बचते हुए गॉड ऑफ लाइफ को पीछे हटा देता है। अब गॉड ऑफ डेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करके गॉड ऑफ लाइफ पर 1000 फ्लाइंग सोर्स अटैक कर देता है, जिनसे गॉड ऑफ लाइफ बड़ी तेजी के साथ बचते हुए अपना एक पावरफुल अटैक करता है। इससे गॉड ऑफ डेथ का फॉर्मेशन टूट कर बिखर गया। अब गॉड ऑफ लाइफ कहते हैं चलो इसे खत्म करें, इसलिए वो एक फॉर्मेशन बनाकर ड्रैगन ऑफ लाइफ एंड डेथ को शर्मन करता है। ये देखकर भी गॉड ऑफ डेथ हार नहीं मानता और वो लड़ने के लिए अपना लास्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। जिस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी डिवाइन सॉर्ड निकलती है। अब ड्रैगन ऑफ लाइफ एंड डेथ दोनों डिवाइन सॉर्ड से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा हाई एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से गॉड ऑफ डेथ मारा जाता है, तो दूसरी तरफ गॉड ऑफ लाइफ अपनी शील्ड से इस ब्लास्ट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉड ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब वो देखता है कि ड्रैगन ऑफ लाइफ भी मर चुका था, इसलिए उसके पास दोबारा खुद को हील करने की पावर नहीं थी। अब वो अच्छी तरह समझ गया था कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अभी वो देखता है एक सोल को, जो कि भटकते हुए यहाँ आ गई थी। गॉड ऑफ लाइफ एक सोल को उसी जगह देखकर हैरान हो गया था, इसीलिए वो उस सोल के पास जाकर उसे ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। गॉड्स ऑफ लाइफ को सारे सोल के नेम आते थे, इसीलिए वो कहता है जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी भी खुद को यहाँ देखकर हैरान था, इसलिए वो पूछता है कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों? ये सुनकर गॉड ऑफ लाइफ कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मर चुके थे, पर तुम्हारी रूह हेवन जाने के बजाय भटकते हुए यहाँ आ गई। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आखिरी इनकारनेशन पावर से तुम्हें और अपनी पावर्स को बचा सकता हूँ। गॉड ऑफ लाइफ की ये बातें सुनकर सावजी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वह कहता है मुझे याद आया, आखिरी बार मैं एक बच्चे को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे याद है कि मैं ही डूब गया। तभी गॉड ऑफ लाइफ कहता है मेरे पास तुम्हें ज्यादा समझाने का वक्त नहीं, और वो अपना स्पेल परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसमें उसने आज तक जितने भी टेक्निक्स और सीक्रेट सीखे थे वो सारी की सारी पावर वो जी को पास कर देता है। वो सारी पावर जी के बॉडी में एंटर होते ही जी कहता है ये सारे टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आगे कहता है कि तुमने मुझे ये पावर तो दे दी, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर गॉड ऑफ लाइफ के पैरों पर पड़ती है, जो कि गायब हो रहे थे। गॉड ऑफ लाइफ कहता है मैं मर रहा हूँ, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए मैं खुद को हील नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आखिरी कर सकता हूँ, और उसके लिए मैंने तुम्हें चुना, तुम मुझे निराश मत करना। और इसी के साथ गॉड ऑफ लाइफ एक स्पिरिचुअल ड्रैगन रिलीज करके सावजी पर छोड़ देता है, ताकि वो दोबारा से जन्म ले सके। और यहाँ गॉड ऑफ लाइफ धीरे धीरे पूरी तरह से मिट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक शादी का जश्न चल रहा था। अभी सावजी की सोल आकर एक रूम में एंटर हो जाती है। अब्जी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो किसी और की बॉडी में दोबारा से जन्म ले चुका था। जी अपनी आसपास की जगह देखकर सोचता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो जी से कहती है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। जी उसकी ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और वो बड़ी हैरानी से पूछता है क्या? तभी कुछ आदमी दरवाजे को बड़ी जोर से किक करके तोड़ देते हैं। उनमें से सेंटर वाला आदमी, जो कि बहुत आमिर दिख रहा था, वो कहता है कि आज तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी थी, लेकिन तुम यहाँ ये हरकतें कर रहे हो। इन्हें यहाँ देखकर ये लड़की भी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जी उन आदमियों को समझाते हुए कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो आदमी सावजी की एक नहीं सुनते, इसलिए वो लोग उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ बहरहाल में लोगों का हुजूम जमा था, जो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि किन फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर है, दूल्हा जो भी है वो बहुत ज्यादा मजे करेगा। और यहाँ सारे लोग गिफ्ट जमा करवाने के बाद बारी
वाले मैरिज हॉल में जा रहे थे। अभी हम देखते हैं कि वो लोग जी को यहाँ लाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिसे देखकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। क्या यही है दूल्हा? कोई भी दूल्हे को उसकी शादी के दिन ऐसे कैसे मार सकता है? तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि किम की बेटी के अलावा इसका किसी और के साथ भी FOIR चल रहा था। ये सुनकर वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं कि इतनी प्यारिटी पे मिलने के बाद भी ये किसी और के साथ FOIR चला रहा था। लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो, लेकिन मजाल है कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार हो। तभी सारे लोग एक साथ कहते हैं देखो देखो दुल्हन आ गई, और हम देखते हैं कि एक लड़की कैटवॉक करते हुए आ रही थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। डॉजी कहता है हटो हटो, मुझे भी देखने दो कि मेरी होने वाली बीवी कैसी है। और यकीन मानो कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि सावजी तो उसे देखने के बाद पागल हो जाता है। सावजी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे शादी नहीं कर सकता, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सारे लोग उसे पकड़कर वही रोक लेते हैं और हमें पता चलता है कि वो पहली वाली लड़की दुल्हन नहीं थी। दुल्हन तो उन सबके पीछे से आ रही थी। वो दुल्हन बहुत ज्यादा प्यारी थी, जिसे देखकर आसपास के लोग मदहोश हो जाते हैं। उसकी आंखें, इसके होंठ, उसका चेहरा सभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। उसे देखने के बाद तो मानव सावजी को उससे फास्ट साइड लव हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म। हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। 1000 लाइक कंप्लीट होने के 2 घंटे बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।